हरिओम। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय दर्शकों एवं बंधुओं, आज मैं इस एपिसोड में कुंडली में बनने वाले, कुंडली में चल रहे कि कौन ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह के अंतर्दशा चल रहा है, किस ग्रह का प्रत्यंतर दशा चल रहा है, आपका ग्रह गोचर से कहाँ है और उसका क्या प्रभाव हो रहा है। मैं आज मुख्य रूप से इस एपिसोड में दर्शकों के द्वारा कि किसकी महादशा चल रही है महाराज जी, उपाय बताइए। तो आज अपने कुंडली को आप निकालें और उस कुंडली में जन्मांग चक्र जो होता है, उस जन्मांग चक्र को, जैसे ये जन्मांग चक्र हुआ, 12 भाव होते हैं इस जन्मांग चक्र के अंतर्गत। ये लग्न है, ये द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव और सप्तम भाव मारक भाव, यानी इसके जो स्वामी हैं, आप अपने जन्म लग्न को देखें, जन्मांग चक्र का, उसमें प्रथम भाव तो लग्न है, द्वितीय भाव जो है जिसको कौन सा उसमें अंक लिखा हुआ है और उस अंक के अनुसार आपको द्वितीय जो अंक है उसके स्वामी जो है द्वितीय कहलाते हैं। जैसे 1 नंबर अगर द्वितीय भाव में बैठा हो 1 अंक, तो उसका स्वामी मंगल होगा। अगर 2 लिखा हो तो शुक्र होगा, अगर 3 है तो बुध होगा, 4 नंबर अगर अंक लिखा हो तो चंद्रमा उसका स्वामी होगा, 5 नंबर हो तो सूर्य होगा, सूर्य की महादशा चल रही है, 6 नंबर बुध और 7 नंबर जो है शुक्र, 8 नंबर मंगल, 9 नंबर बृहस्पति, 10 और 11 शनि का जो है शनि की महादशा हुआ, और 12 नंबर बृहस्पति का होता है। चर लग्न, स्थिर लग्न और दूसरे भाव लग्न है, 3 प्रकार के लग्न जो हैं होते हैं। अगर लग्न में 1 नंबर में, द्वितीय भाव में नहीं, लग्न में अगर 1 नंबर हो, 4 नंबर हो, 7 नंबर हो, 10 नंबर हो तो चर लग्न कहा जाएगा। 2 नंबर हो, 5 अंक हो, 11 हो तो स्थिर लग्न कहा जाएगा, और 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर हो तो ये द्वितीय स्वभाव लग्न कहा जाता है। आप कुंडली को पहले विश्लेषण देखें कि आपका चर लग्न है। अगर चर लग्न है तो बाधक ग्रह जो है 11वां भाव का, 11 नंबर भाव का, 11 भाव का जिसको एकादश भाव कहते हैं, उसमें जो है उसका स्वामी जो है आपको बाधक ग्रह होते हैं, और उसकी जब दशा और अंतर्दशा चलेगी तो उस जातक को घोर कष्ट होगा। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है कि अगर आपका लग्न स्थिर है तो 9वां भाव का मालिक स्वामी जो है वह अपनी दशा और अंतर्दशा में काफ़ी कष्ट, घोर कष्ट देगा। जब उसकी दशा आएगी, अंतर्दशा चल रही हो, तब तो कुंडली से विश्लेषण करना पड़ेगा। अगर आपका लग्न द्वितीय भाव हो, आप मिथुन लग्न के हैं, कन्या लग्न के हैं, धनु लग्न के हैं, मीन लग्न के हैं, तो आपका 7वां भाव जो है बाधक ग्रह कहलाता है और उसकी दशा और अंतर्दशा जो है काफ़ी कष्टकारक होगी। इसके अलावे चौथा जो ज्योतिषीय सूत्र है कि द्वितीय भाव का मालिक की महादशा जब चल रही हो और व्यय भाव लग्न के
यानी 1 से लेकर के 12 भाव होते हैं, तो 12वां भाव व्यय भाव कहा जाता है। उसकी जब अंतर्दशा आएगी तो काफ़ी जातक को घोर कष्ट होता है। 5वां सूत्र, 5वां सूत्र, जब व्यय घर का मालिक व्ययस कहते हैं और उसकी जब महादशा चले और द्वितीय भाव का यानी द्वितीय की अंतर्दशा चले, तब उस समय जातक को घोर कष्ट होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। द्वितीय भाव और सप्तम भाव मारक भाव, मार्केश, उसके बैठे हुए ग्रह जो हम मार्केश कहलाते हैं। अगर द्वितीय भाव का मालिक और सप्तम भाव के मालिक की महादशा चल रही हो और शनि की अंतर्दशा आ जाए तो जातक को घोर कष्ट उठाना पड़ेगा। इसके अलावा कुंडली में 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव त्रिक कहलाते हैं। अगर 6वां भाव का मालिक की दशा चल रही हो और 8वां भाव का अंतर्दशा हो एवं 12वां भाव का अंतर्दशा हो बेस का, तो उस समय भी घोर कष्ट उठाना पड़ता है और जातक को प्रत्येक तरह की परेशानियां आती है। इसके अलावा 7वां सूत्र है ज्योतिषीय का, जब राहु की महादशा हो और केतु का अंतर्दशा आ जाए उस समय भी जातक को घोर कष्ट उठाना पड़ता है। इन सब महादशाओं में अंतर्दशा बहुत जातक को परेशानी देती है। आर्थिक कष्ट, व्यापार में घाटा हो जाना, नौकरी छूट जाना, रोग से ग्रसित हो जाना, मानसिक स्थिति ठीक न रहना, प्रत्येक परेशानियों से व्यक्ति जो है जूझ जाता है और डिप्रेशन में तक चला जाता है। इसका उपाय क्या है? आज मैं इसके उपाय के, अगर ऐसी दशा चल रही हो, इसके अलावा शनि की 7.5 अढ़ैया भी चल रही हो, तो 7.5 और शनि, अगर कुंडली में जो है आप देखें कि शनि कहीं मार्केश तो नहीं, शनि मारक ग्रह तो नहीं, तो अपनी दशा में जातक को घोर कष्ट देगा, मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय तो पहला नंबर है कि मैंने ग्रहों का जाप किया जाए, वैदिक मंत्र से, तंत्रोक्त मंत्र से या बीजोक्त मंत्र से ग्रहों का जाप। अगर मारक है तो शांति संत्यार्थ जाप, अगर जो कारक है उसकी भी दशा में आपको कष्ट हो रहा हो तो प्रश्नार्थ जाप कराइए, दशांश कराइए, मार्जन कराइए, तर्पण कराइए। ये तो सब विदित है। इसके अलावा मुख्य रूप से महामृत्युंजय जाप कराना चाहिए। कम से कम 33,000, 1.25 लाख आप कराते हैं और 55,000 कराते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा बटुक भैरव स्तोत्रम का 1100 पाठ कराने, और इसके बाद उपाय है कि 1008 पाठ आप शनिवार को अवश्य करें और हवन करें। इसके अलावा सुंदरकांड का भी पाठ आप करें। तुला दान, चावल का दान अपने वजन के बराबर, चीनी का दान, कोई अन्न का दान, गेहूं हुआ, चावल हुआ, मसूर हुआ, चना हुआ, अरहर हुआ, कोई भी अन्न दान अपने वजन के बराबर ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण को दे। तुला दान, चीनी का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, नमक का दान कर सकते हैं। नमक का दान सबसे प्रिय होता है, इसमें बहुत लाभकारी होता है। इसके अलावा आप गंगा नदी में स्नान करें और गंगा नदी में स्नान करके अपने सारे भींगे हुए वस्त्रों को वहीं छोड़ दें, जो भी उठा लें, और नियमित रूप से अपने इष्ट देव का आराध्य, अगर आपका चंद्रमा खराब है तो शिव जी के पास जाएं, मंगल और शनि खराब है तो हनुमान जी के पास जाएं, बुध अगर खराब हो तो विष्णु भगवान के पास जाएं, शुक्र अगर खराब है तो दुर्गा जी के पास जाएं। इष्ट देव का निरंतर पाठ होना चाहिए। आपका निश्चित रूप से ग्रहों का समनार्थ हो जाएगा
और समय ठीक होगा। इसके लिए कुंडली के विश्लेषण कराने के लिए मैं हूँ अवध बिहारी त्रिपाठी। आप हमसे बिल्कुल निःशुल्क संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8002448183। अगर किसी तरह की परेशानी आपको अनुभव हो रहा है और ग्रहों का उपचार कराना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कृपया एपिसोड को अवश्य सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। नमस्कार।